नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल न्यू आईपीएस बटनों का पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस जो है वो पढ़ा था। लेकिन प्यारे बच्चों, हमने वीडियो बनाया, आपने देख लिया, उस चीज से जो है वो आपकी समझ में नहीं आते। इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है, जरूरी है, वो ये है कि आपको जो भी हम पढ़ाते हैं उस सब को जो है रिवाइज करना है, उस सब को याद करना है, देखना है 2 बार 3 बार, और जो चीजें समझ में नहीं आती वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि कौन सी चीजें जो है कौन कौन से बच्चों को समझ में नहीं आती। तो पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसको रिवाइज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं हमारे वीडियो में देख करके आप उसको जो है रिवाइज करोगे। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो है प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूस का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट सिंपल का है। तो सबसे पहले जो है आपको उसकी पहचान याद रखनी जरूरी है। जिस प्रकार से कल अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान याद रखी थी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं, उसी प्रकार जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है आदि शब्द आते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों इसकी पहचान। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है उसको आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला लगा करके मुझे देखो इसको ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो है वो आपको इसकी पहचान याद रखनी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है। ये शब्द जिनके भी अंत में आते हैं वो सब कौन से सेंटेंसेस होते हैं? प्रेजेंट के कंटिन्यूस सेंटेंस होते हैं। जिस प्रकार से प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, उसी प्रकार प्रेजेंट के कंटिन्यूस के वाक्यों में रहा है, रही है, रहा है, हुआ है, हुई है, ये सब आते हैं। दूसरी बात होती है इसका फॉर्मूला है स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम जो है हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको लाना है यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लेकर के आओगे। सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगती है इज, आर, एम। इन तीनों में से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेकर के आनी है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर आएगा, सब्जेक्ट अगर आई है तो उसके साथ एम आएगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आपको जो है आईएनजी ऐड कर देना है। उसके बाद जो कुछ भी बचता है वर्ब, एडवर्ब वगैरह जो है, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह जो कुछ भी है वो उसको अंदर आपको ऐड कर देना है। तो प्यारे बच्चों, यहां तक 2 बातें क्लियर हो गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी हिंदी के वो वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, हुआ है, हुई है, ये शब्द आते हैं, उनको अपन जो है जो करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, इन तीनों में से एक लेकर के आएंगे, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब वगैरह जो भी बचता है वो होता है। जैसे राम किताब लिख रहा है, राम किताब लिख रहा है। देखिए
हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ गया, रहा है। इससे आपको क्या पता चला कि वाक्य जो है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। जब आपको इसकी पहचान का पता चल गया तो आपको इसका जो है फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो है वो याद रखना पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है इसको आप ट्रांसलेट करोगे। किस प्रकार से, सब्जेक्ट इसके अंदर कौन है, इसके अंदर सब्जेक्ट है राम, तो सबसे पहले जो है हमने राम लिया है। उसके बाद राम सिंगुलर है कि प्लूरल है, राम है सिंगुलर, सिंगुलर है सो आप इसमें इज ऐड कीजिए, इज ऐड हो गया। उसके बाद मेन वर्ब है इसमें लिखना, लिखना की स्पेलिंग होती है राइट, इसके अंदर आप आईएनजी ऐड कर देंगे। जब किसी भी के मेन वर्ब के अंत में टी आता है तो और उसके अंदर आईएनजी ऐड करना होता है तो डबल टी ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से राम इज राइटिंग, ऑब्जेक्ट बुक, राम जो है किताब लिखता है। किस प्रकार से ट्रांसलेट हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट ले राम, राम सिंगुलर है इसके अकॉर्डिंग इसलिए है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी ले है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से जैसे मैं लूडो खेलता हूं, मैं लूडो खेलता हूं, खेल रहा हूं, मैं लूडो खेल रहा हूं। किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है आई, उसके बाद इज आ रहा है, तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक यूज लेनी है तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, आई के साथ हमेशा आता है एम। मेन वर्ब इसके अंदर प्ले, प्ले यानी खेलना, इसके अंदर आपको जो है आईएनजी ऐड कर देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है लूडो। तो इस प्रकार से जो है आप इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आई, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एम, फिर मेन वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड करो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर दो। आई एम प्लेइंग लूडो, मैं लूडो खेल रहा हूं। हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में आ गया रहा है, रही है, तो उसका अर्थ क्या होता है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। सबसे पहले आप लेकर के आओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है वी, उसके बाद मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब वी के साथ की जाएगी आर आएगी एम आएगी, क्योंकि वी जो है ये क्या है प्लूरल है इसलिए इसके साथ आएगा आर। उसके बाद मेन वर्ब है गो, इसके अंदर आईएनजी ऐड कर दोगे और उसके बाद में टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो है अपन ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे, यहां तक दोबारा समझना है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, हुआ है, हुई है आदि शब्द आते हैं। फॉर्मूला जो है इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार से राम इज राइटिंग बुक, आई एम प्लेइंग लूडो, वी आर गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो है ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अब जो है हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव, जब किन्हीं वाक्यों के अंत में तो रहा है, रही है, हुआ है, हुई है ये शब्द आते हैं और वाक्य के बीच में नहीं नाम आ जाए तो वो वाक्य होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव। उसके लिए भी आपको सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लेके आना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद आपको नोट ऐड करना है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इस फॉर्मूले से इस स्ट्रक्चर से जो है आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था कि राम किताब लिख रहा है, यहां पे अपन लिखते हैं राम किताब नहीं लिख रहा है, राम किताब नहीं लिख रहा है। अब देखो अंत में आ गया रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है और वाक्य के बीच में नहीं नाम भी आ गया, इसका मतलब नेगेटिव है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव हो तो इस जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग आप इसको करोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है इसमें राम, राम सिंगुलर है सो आप हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे। उसके बाद में आप लाएंगे नॉट, फिर मेन वर्ब के अंदर आईएनजी, मेन वर्ब है राइट,
इसके अंदर आप जो है आईएनजी ऐड कर दोगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जो है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है। जैसे दूसरा खेला दिखा था आपने, मैं लूडो खेलता हूं, मैं लूडो नहीं खेलता हूं, तो आई एम नॉट प्लेइंग लूडो, मैं लूडो नहीं खेल रहा हूं। तो सबसे पहले आई आ गया, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एम आ गई, उसके बाद नॉट ऐड किया, फिर मेन वर्ब में आईएनजी ऐड की, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऐड किया। इस प्रकार से जो है आप नेगेटिव सेंटेंसेस जो है कर सकते हैं। जैसे वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भेजा रहा है, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी और उसके बाद में ऐड, इस प्रकार ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं यहां तक की बात आपकी समझ में आई होगी। अब तीसरा जो है वो है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य जिसके अंदर क्वेश्चन किए जाए, ऐसे जो है सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन कौन किस प्रकार से होते हैं, वही कल जो अपन ने नियम लगाया था वो इसमें है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती थी, डू डज, इसमें आ जाएगी इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। कब, जब वाक्य जो है क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो आपको सबसे पहले इजारम लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से अभी अपन लिख रहे थे, क्या राम किताब लिख रहा है, क्या राम किताब लिख रहा है। ये वाक्य जो है क्या से प्रारंभ हो गया, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, ये आ रहा है। तो जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आता हो और वाक्य क्या से प्रारंभ हो जाए तो आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट ये करना है। सबसे पहले आप देखो, राम सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, इज, उसके बाद में सब्जेक्ट राम, उसके बाद में मेन वर्ब के अंदर आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर दोगे। इज राम राइटिंग बुक, क्या राम किताब लिख रहा है ना। इस प्रकार से एम आई प्लेइंग लूडो, क्या मैं लूडो खेल रहा हूं। आर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा रहे हैं। इस प्रकार से सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आ जाए और वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा हो, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो आप जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज आर एम ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से इज राम राइटिंग बुक, एम आई प्लेइंग लूडो, आर वी गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे ये नाम आ जाए तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है। जैसे इसके अंदर आ जाए, राम किताब क्यों लिख रहा है, राम किताब क्यों लिख रहा है, तो आपको सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग WH वर्ड सबसे पहले लाना है। सबसे पहले आप लाओगे वाई, उसके बाद में इजार है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। व्हाई इज राम राइटिंग बुक, राम किताब क्यों लिख रहा है। एम आई प्लेइंग लूडो, मैं लूडो, क्या मैं लूडो खेल रहा हूं, तो इसमें वेन कर दो, मैं लूडो कब खेल रहा हूं। आर वी गोइंग टू स्कूल, व्हाई आर वी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल क्यों जा रहे हैं। तो
तो जिस वाक्य जो वाक्य क्या से प्रारंभ हो उसको आपको हेल्पिंग वर्ब इज आर एम से प्रारंभ करना है, और जिन वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे आदि शब्द आता है तो सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच वर्ड काम में लेना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखना आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी कोई विशेष ज्यादा हार्ड नहीं है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने कल देखा था। प्यारे बच्चों इसमें ज्यादा कुछ जो है समझने वाली बात नहीं होती। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यही फॉर्मूला, जैसे सबसे पहले अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो गया तो आप जो है इजारा लेकर के आओगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। कई बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं कि ये नोट ये सब्जेक्ट से पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो इसमें ध्यान रखना नोट हमेशा लगभग मेन वर्ब से पहले ही आता है, ठीक है ना। तो जैसे क्या राम किताब नहीं लिख रहा है, क्या राम किताब नहीं लिख रहा है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। शुरुआत में क्या भी आ गया, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है। बीच में नहीं भी आ गया, इसका मतलब नेगेटिव है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसको आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसलेशन करोगे। किस प्रकार से, सबसे पहले राम सिंगुलर है सो आप इसमें इज ऐड कर दो, आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, राम, उसके बाद में नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, राइटिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, बुक और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इज राम नॉट राइटिंग बुक, क्या राम किताब नहीं लिख रहा है। एम आई नॉट प्लेइंग लूडो, क्या मैं लूडो नहीं खेल रहा हूं। आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार से तो जो वाक्य क्या से प्रारंभ हो उसको आप हेल्पिंग वर्ब इज आर एम से प्रारंभ कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ले आएंगे। इस प्रकार से। और अगर वाक्य के बीच में ये क्या से प्रारंभ नहीं होकर के वाक्य के बीच में क्या, कब, कहां, कौन, कैसे डब्ल्यूएच वर्ड आ जाए तो आप क्या करोगे, जैसे राम किताब क्यों नहीं लिखता है, राम किताब क्यों नहीं लिखता है, तो सबसे पहले जो है आपको डब्ल्यूएच वर्ड लाना है, उसके बाद इजारा लाना, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से लेकर के आना। तो सबसे पहले जैसे राम किताब क्यों नहीं लिख रहा है, तो सबसे पहले आप वाई की स्पेलिंग ले आओगे, वाई इज राम नॉट राइटिंग बुक, है ना। When am I not playing Ludo, मैं लूडो कब नहीं खेल रहा हूं। Why are we not going to school, हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार से। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपके बिल्कुल समझ में आया होगा कि अगर आप एक बार फिर से शुरुआत से दोबारा अपन देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, हुआ है, हुई है, ये सब जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, हुआ है, हुई है, ये शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रख लेना है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सेंटेंस है। फिर इसके चार होते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेकर के आना है, उसके बाद इज, आर, एम, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपके इज लगेगी, और अगर प्लूरल है तो आर, और आई है तो उसके साथ एम लेकर के आना। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से। अगर नेगेटिव है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आना, उसके बाद इज, आर, एम, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट।
अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और क्या से प्रारंभ हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लेकर के आनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से ऐड करना है। लेकिन अगर वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे आदि डब्ल्यूएच वर्ड आ जाए तो आपको सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लेके आना है, उसके बाद इज आर एम लेके आना है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है और वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो आपको इज आर एम से स्टार्ट करना, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और अगर वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे जैसे वर्ड जो है वो आए हुए हो तो आपको सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ करना है। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद में इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से जो अपना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्यारे बच्चों, आपको इन सब चीजों को देखना है, देख करके रिवाइज करना है और नोट करना है, क्योंकि ये चीजें आपको जो है बार बार में नहीं सीखी जाती, एक बार में अगर आपके दिमाग में आ गई तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें अंत तक और उसके बाद इनको जो है अपनी कॉपी में लिखें, इनके सेंटेंसेस खुद बनाएं और उसके बाद में जो है हमें कमेंट में आप भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।